हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। श्रेणियों 17 प्लस 21 प्लस 25 प्लस डैश डैश प्लस 417 और 16 प्लस 21 प्लस 26 प्लस डैश डैश प्लस 466 में उभयनिष्ठ पदों की संख्या। विकल्प नंबर ए 19, विकल्प नंबर बी 20, विकल्प नंबर सी 21, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो श्रेणी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के लिए। तो देखो भाई, हमारी जो समांतर श्रेणी है वो क्या होती है? वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का जो अंतर है वो यदि हमारा समान है तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। जैसे हमारे पास है ए बी सी समांतर श्रेणी है। तो देखो, इसके जो क्रमागत दो पदों का अंतर है बी माइनस ए बराबर होगा हमारा सी माइनस बी। और इसके अंदर हमारा जो ए एन है, एनवा पद है वो हमारा होता है ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। जहाँ ए है वो हमारा प्रथम पद है और डी है वो हमारा सारव अंतर है। और सारव अंतर है वो हमारा होता है बी माइनस ए होगा। यहाँ से दूसरे पद में से यदि हम पहला पद घटाएंगे तो वो हमारा सारव अंतर होगा। तो अब देखो, हमारे पास दो श्रेणियां दी गई है। तो पहली श्रेणी को हम लिख लेते हैं एस एक से। तो एस एक बराबर हमारा है 17 प्लस 21 प्लस 25 प्लस डैश डैश 417 तक है। तो इसमें से हम देखते हैं कि ए दो माइनस दूसरे में से हम पहला पद घटाते हैं तो हमारे पास 21 माइनस 17 बराबर आता है हमारे पास 4। इसी तरह हम ए तीन माइनस ए दो, तो 25 माइनस 21, तो यहाँ से हमारे पास आता है 4। तो हमारा जो डी है इस श्रेणी के लिए वो हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके क्रमागत दो पदों का अंतर है वो समान है। अब हम बात करते हैं दूसरी श्रेणी के लिए। तो दूसरी श्रेणी हमारी को एस दो से लिखते हैं। तो एस दो से लिखेंगे तो हमारे पास श्रेणी है 16 प्लस 21 प्लस 26 प्लस डैश 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 प्लस से हमारे पास अंतिम पद है 466। तो यहाँ देखते हैं, हम इसको चेक जांच करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो ए दो माइनस ए एक निकालते हैं तो 21 माइनस 16 बराबर हमारा आ जाता है 5। फिर ए तीन माइनस ए दो निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 26 माइनस 21, तो 5। तो यहाँ देखो भाई, हमारा इसका दोनों पदों का अंतर है वो हमारा समान आ रहा है। तो ये भी समांतर श्रेणी है जिसका डी होगा हमारा ए टू माइनस ए वन बराबर 5। अब हम देखते हैं भाई, हमारा जहाँ यहाँ डी का मान है वो 5 आ रहा है और यहाँ हमारा जो डी का मान है वो 4 आ रहा है। तो हमें अब इन दोनों में उभयनिष्ठ पदों की संख्या देखनी है। तो हमें उभयनिष्ठ श्रेणी वो श्रेणी होगी जो जिसका हमारा जो सारो अंतर है वो इन दोनों के लेस है के बराबर होगा। तो देखो भाई, 4 व 5 का लेस है तो वो हमारा होगा 4 गुणा 5 बराबर 20। तो हमारा जो लेस डी रहेगा नई श्रेणी जो दोनों के उपनिष्ठ पदों के होगी उसका, वो रहेगा 20। तो अब हम दोनों श्रेणियों में देखते हैं। हमारा जो पहला उपनिष्ठ पद आ रहा है वो आ रहा है 21, इसमें भी और इसमें भी हमारा 21 आ रहा है। दोनों श्रेणियों में जो उपनिष्ठ पद है वो हमारा सबसे पहले आ रहा है 21। तो यहाँ लिखेंगे हम उपनिष्ठ पद। तो वो हमारा पहला है 21। देखो, 21 के बाद हमारा डी है वो 20 रहेगा। तो 21 और 20 41, 41 के बाद हमारा आ जाएगा 61। इस तरह 20 20 बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारा जो पहला पद होता है वो होता है ए, दूसरा पद होता है हमारा ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस दो डी, उसके अगला पद होता है हमारा ए प्लस तीन डी। तो इस तरह से ये हमारा चलेगा। 61 के बाद हमारा आ जाएगा 81। इस तरह से ये हमारा चलता जाएगा पद आगे। देखो भाई, अब यहाँ हम देखते हैं तो हमारे पास देखो 20 का गुणज से एक अधिक है, ये भी 20 के गुणज से एक अधिक है। 61 है वो भी 20 के गुणज से एक अधिक है। 81 है वो भी एक 20 के गुणज से एक अधिक है। तो ये हमारी जो संख्या चल रही है समांतर श्रेणी वो 20 के गुणज से एक अधिक चल रही है। तो अब देखो, यहाँ से हम बात करें तो हमारे पास अंतिम पद है एक श्रेणी का एस दो का है वो 466 है और एस एक का है वो हमारे पास 417 है। तो हमें इसके आसपास ऐसी संख्या देखनी है जो कि हमारे दोनों में है, जो कि हमारे 20 के गुणज से एक अधिक हो। तो अब देखो भाई, हम यहाँ 417 और 466 के लिए बात करते हैं। तो देखो, यहाँ से इसके हमारे पास जो संख्या आएगी इससे पहले वो आएगी हमारे पास 400 है वो हमारा 20 का गुणज होता है। तो हमें एक अधिक लेना है तो 401 है वो हमारा 20 का गुणज होगा। इसके बाद हमारा आएगा 421, जो कि हमारा ऐसे एक श्रेणी में नहीं है तो ये उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। तो हमारा अंतिम पद है वो 401 होगा। तो देखो, यहाँ से जो हमारे पास ए एन का मान है वो हो जाएगा हमारे पास 401।
और डी का मान है वो हमारे पास 20 है और ए का मान है वो हमारे पास 21 है। तो देखो हमारा जो ए एन का सूत्र है हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी। तो ए एन का मान है हमारे पास 401 बराबर ए का मान है 21 प्लस एन माइनस एक गुणा में डी का मान है 20। तो 401 प्लस का 21 है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा बराबर एन माइनस एक गुणा में 20। तो देखो भाई यहाँ से 401 में से हम 21 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 380। 20 गुणा में ऐसा होता बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा तो बटा 20 बराबर एन माइनस एक। तो यहाँ शून्य से शून्य कट जाएगा 38 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। 19 बराबर एन माइनस एक माइनस का एक बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का एक हो जाएगा तो 19 प्लस एक बराबर एन। तो एन बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 20। तो एन का मान होगा हमारे पास 20। दोनों में उपनिष्ठ पदों की संख्या वो हमारी 20 होगी जो कि हमारा विकल्प नंबर बी है। तो हमारा उत्तर होगा प्रश्न का विकल्प नंबर बी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।